प्रीवियस वीडियो में हमने मेन कॉन्सेप्ट मोड कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। अब ये वीडियो में मीडियन कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करना है। तो मीडियन कॉन्सेप्ट इन स्टैंडर्ड 9th वी आर स्टडी द अनग्रुप डेटा जो हमारे पास था और उसका हमने क्या किया था, मीडियन फाइंड किया हुआ है। तो अनग्रुप डेटा में ओनली फॉर आपको एक्सआई ऑब्जर्वेशन दिया होगा और उसका हमें जब मीन फाइंड करना होता था तो हम पहले क्या करते थे 9th स्टैंडर्ड में, मीन्स सभी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग डिसअसेंडिंग ऑर्डर में पहले रखते थे। इसके बाद उसका जो मिडल ऑब्जर्वेशन मिलता था हमें, वो कौन सा रहता था, हमारा मीडियन रहता था। लेकिन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ओड भी हो सकता है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इवन भी हो सकता है। तो उसकी फॉर्मूला अनग्रुप डेटा में क्या थी वो पहले हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मीडियन ऑफ द कौन सा ले रहे, अनग्रुप डेटा। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन, पहले हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको अरेंजमेंट करना है। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसअसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम अरेंजमेंट करेंगे। जो अरेंजमेंट होगी और उसका जो मिडल टर्म हमें मिलेगा, मिडल ऑब्जर्वेशन मिलेगा, वो हमारा मीडियन होगा। अब इसके लिए कंडीशन जो हमारे पास होती है, इफ नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन अगर ओड है, मीन्स नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या करोगे आप, काउंट करोगे कि भाई चलो 11 ऑब्जर्वेशन है, तो उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो n इज इक्वल टू ओड होगा, तो हम क्या करते थे, ओड में +1 ऐड करो, n+1/2। ये जो ऑब्जर्वेशन होगा, राइट, वो हमारा कौन सा होगा, मीडियन होगा। किसमें, n इज इक्वल टू ओड नंबर होगा तब। अब सेकंड नंबर जो हम कंडीशन लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू इवन है, इवन मीन्स नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन को टोटल काउंट किया, सपोज 10 आ रहा है तो वो इवन होगा, तो उसका मिडल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो m इज इक्वल टू मीन्स कौन सा होगा, पहले n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन कितना रखते थे हम, 2। तो ये जो हमें मिलेगा n/2 ऑब्जर्वेशन नंबर प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये जो मिलेगा वो कौन सा था, इवन ऑब्जर्वेशन नंबर हो गए तब। तो देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट था अनग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा में अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग डिसअसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। उसके बाद n ओड है तो कौन सा होगा, n+1/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट मिडल टर्म जो मिलेगा वो मीडियन होगा। और n इज इक्वल टू इवन है तो n कैसे फाइंड करेंगे, पहले जो नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे जो इवन होगा उसको पहले n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये हमारा कौन सा बनेगा, मिडल टर्म बनेगा और उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड 10th में ये था 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड 10th के अंदर हमें जो मीडियन फाइंड करना है वो कौन सा होगा, ग्रुप डेटा। मीडियन ऑफ कौन सा लेना है, ग्रुप डेटा का। अब ग्रुप डेटा में मीडियन फाइंड करना है तो ग्रुप डेटा में क्या होगा, हमारे पास क्लास होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वो सबका यूज करके हमें मीडियन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मीन्स m इज इक्वल टू l प्लस n/2 - cf अपॉन f इंटू क्लास साइज HOB। ये फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन n फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi फाइंड करेंगे, उसको n/2 से डिवाइड करेंगे और n/2 की वैल्यू उसमें हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मींस समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप होगा। और उसका पूरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट का
तो इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो पूरा डिटेल में हमने उसको क्या किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। अब आपको मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू कौन सा होगा, h होगा। l को लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कहेंगे, n बाई टू फाइंड करेंगे, सी एफ क्या होगा, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास होगा, f होगा क्यूमुलेटिव मीन्स f फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओनली फॉर मीडियन क्लास होगा, और h जो होगा साइज ऑफ द क्लास होगा। अब देखो n इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच है। L मीन्स कौन सा होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा, जो हमारे पास क्लास होगा फ्रीक्वेंसी होगा। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हमारा जो स्टेप होगा n बाई टू फाइंड करो। n बाई टू की वैल्यू हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और जहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड वैल्यू ऑफ द n बाई टू होगा, उसका लेवल का जो क्लास होगा वो हमारा कौन सा बनेगा, मीडियन क्लास बनेगा। n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन सिग्मा एफ आई होगा। cf मीन्स क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द कौन सा होगा, मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम फाइंड करेंगे तो पहले cf फाइंड करना पड़ेगा, और वो cf की वैल्यू में हमें क्या फाइंड करना है, cf प्रीसीडिंग जो मीडियन क्लास होगा उसके ऊपर वाली cf वैल्यू होगी। f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होगा, और h इज इक्वल टू क्लास साइज होगा, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द इक्वल क्लास साइज होगा। जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मस्ट बी कंपलसरी क्लास जो होते हैं, सब में हमारे पास जो क्लास दिया होगा वो कंपलसरी कंटिन्यूटी फॉर्म में होगा, तभी हम उसका मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा, और ये जो कॉन्सेप्ट है मीडियन ऑफ द अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा होगा तो अरेंजमेंट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग एडर में, और n की वैल्यू ओड होगी तो n प्लस वन बाई टू नंबर का ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट मीडियन होगा। n इज इक्वल टू इवन है तो n बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन, दोनों का प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, वो डायरेक्ट आपका क्या होगा, मीडियन। ये सिंपल मेथड है, 9th स्टैंडर्ड में उसको हमने स्टडी किया हुआ है। और ये जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड है कि हमें मीडियन फाइंड करना है। दूसरा, मीडियन फाइंड करने की दूसरी भी फॉर्मूला है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके भी हम मीडियन ग्राफ का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, और 68 कंज्यूमर ऑफ द लोकेलिटी दिया है। अब ये कंडीशन का हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, और मीडियन फाइंड करना है। मीन मोड का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, और यहां हम फाइंड करेंगे ओनली फॉर मीडियन। अब मीडियन फाइंड करना है तो पहले हम लिखेंगे क्लास। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3 और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो पहले हम क्लास बनाएंगे, ये जो हमारा पहले फर्स्ट होगा क्लास। क्लास जो यहां दिया हुआ है 65 टू 85, 85 टू 105, 105 से 125, आप देख सकते हो 20 का डिफरेंस है। 125 टू 145, 145 से 165 एंड 165 से 185 एंड 185 से 205। ये हमारा पहले हमने लिखा है कॉलम क्लास का। अब सेकंड नंबर का कॉलम जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ द कंज्यूमर, नंबर ऑफ द कंज्यूमर जो होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो यहां जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, इसके बाद 8, इसके बाद हमारे पास है 13, 20, 14, 8 एंड 4, और ये जो दिया हुआ है टोटल हमारे पास दे दिया है सिग्मा एफ आई एन इज इक्वल टू
टोटल 68 कंज्यूमर दिया हुआ है। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। और मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले मीडियन की जो फॉर्मूला है मीन्स m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू हाइट HOD। इतना डेटा पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेबल में बनाना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा और फाइंड भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब मीडियन फाइंड करना है तो हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है जो पहले वो लिखो 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों का प्लस करना है। कौन सा होगा, 4 प्लस 5 ये 9 होगा। पहले मैं फर्स्ट नंबर के सम में आपको इस तरह बता रहा हूं, बाद में हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये 9 जो आया, 9 का प्लस आप 13 के साथ करोगे, 13 प्लस 9 मीन्स 9 प्लस 13 लेंगे, वो जो हमें फाइंड करना है कितना होगा, 22 होगा। अब 22 प्लस 20 लेंगे मीन्स 22 प्लस 20 तो वो जो हो जाएगा 42। 42 प्लस हमें लेना है 14, 42 प्लस 14 लेंगे तो 6 और ये 56 होगा। 56 का प्लस हमें जो करना है 8 के साथ, 56 प्लस 8 तो 64 और 64 का जो प्लस करेंगे हम वो कितना होगा, 68 होगा। तो इसी तरह हमें पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो देखो फिर से पहले 4 आएगा, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56 और 56 प्लस 8 64 प्लस 4 68 होगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलवेज कैसे मिलेगी, आपको इक्वल मिलेगी। तो आपको पता चलेगा कि आपका CF राइट है। अब हमें फाइंड करना है, जब सबसे पहले हमें जो CF फाइंड कर दिया, अब जो हम फाइंड करेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जब हमें फाइंड करना हो तो फर्स्ट नंबर का जो स्टेप है हमें कौन सा लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा। हियर n इज इक्वल टू सिग्मा Fi, वो जो दिया हुआ है कितना है, 68। पहले आप फाइंड करोगे, सबसे पहले फाइंड करना है n/2 तो 68/2 तो वो मिलेगा हमें 34। अब आप क्या करोगे, 34 की वैल्यू कहां पर है वो पहले ढूंढना पड़ेगा, और वो भी किस में, CF में। तो यहाँ 9 22 42, ये 22 के बाद ये 42 नंबर का जो होगा वहां 34 कैसा होता है, इंक्लूड होता है। तो ये जो हमारा पूरा बनेगा, ये जो पोर्शन बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, मीडियन क्लास होगा। राइट, मीन्स हम लिखेंगे यहाँ n/2 इज इक्वल टू 34, देयरफॉर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कितना होगा, 125, 125 से कितना होगा, 145। अब ये देखो फिर से बता रहा हूं कि n/2 की वैल्यू 34 मिली, मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले CF में 34 कहां पर होगा वो पहले चेक करोगे। तो आप देख सकते हो 22 के बाद ये 42 में इंक्लूड होता है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 34 इसमें लेस देन है, इसमें ग्रेटर है तो 42 में इंक्लूड होगा। ये आपको कौन सा लेना है, CF का कौन सा होगा, मीडियन क्लास होगा। तो अब मीडियन क्लास हमने फाइंड कर दिया, अब फॉर्मूला की सब वैल्यू फाइंड करना है। अब सबसे पहले n फाइंड करेंगे। व्हाट इज द n, तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास वो होगा 125। सेकंड नंबर फाइंड करना है n/2, तो n/2 हमारे पास है 34। CF फाइंड करो। व्हाट इज अ CF, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द कौन सा होगा, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, उसके ऊपर 22, तो CF की वैल्यू आएगी 22, प्रीसीडिंग लेना है उसके ऊपर का। उसके बाद आएगा F, तो व्हाट इज द F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, तो ये वैल्यू आएगी 20। और H जो होगा क्लास साइज, इसका डिफरेंस आप देख सकते हो 85 माइनस 65 तो कितना होगा, 20। तो ये जो हमें वैल्यू मिल रही है वो सब हमने डेटा फाइंड कर दिया। अब हम कहा रखेंगे, फॉर्मूला में। तो मीडियन की फॉर्मूला रखो, मीडियन m इज इक्वल टू मीन्स L प्लस
n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हाइट h होगा। चलो वैल्यू रखो, L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस n/2 जो है 34, CF की वैल्यू 22, उसके अपॉन में f 20 इंटू क्लास साइज 20, तो ये दोनों कट होगा, तो यहां होगा 125, 34 में से 22 जाएगा 12, तो m इज इक्वल टू 125 प्लस 12 137। तो यहां जो मीडियन मिल रहा है, मीडियन इज इक्वल टू 137 मिल रहा है। तो इतना हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो मीडियन जब आप फाइंड करते हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, उसका प्लस करो, इसका यूज करके पहले CF फाइंड करो। CF फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी का सम करते जाना है, तो n और ये लास्ट दोनों इक्वल आ जाएंगे, उसका यूज करके n/2 फाइंड करो, और n/2 की वैल्यू CF में जहां आती है ग्रेटर वैल्यू क्या होती है, उसके इंक्लूड ग्रेटर ही होगा, वो वैल्यू जो आएगी वो आपका कौन सा बनेगा, मीडियन क्लास बनेगा। मीडियन क्लास जब आप फाइंड कर देते हो तो उसका यूज करके आप क्या करोगे, L फाइंड करो, n/2 CF F और H फाइंड करेंगे, और सब वैल्यू हमें कहां रखना है, फॉर्मूला में रखना है। तो ये था फर्स्ट नंबर सम। सेकंड नंबर सम, द लाइट means if the median of the distribution given below 28.5 and find the value of the x and y। यहां मीडियन दे दिया है और फ्रीक्वेंसी में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, सेकंड नंबर का सम क्लास इंटरवल। सबसे पहले क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यहां तक हमें क्या दिया हुआ है, क्लास दिया है। अब जो यहां फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले 5, x, 20, 15, y एंड 5, और ये टोटल जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 60 है। सेकंड नंबर हमें यहां जो मीडियन दिया है, m की वैल्यू 28.5, इतनी कंडीशन दी है। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास है x एंड y, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्लास जो हमारा होगा, अब आप देख सकते हो ये कौन सा होगा, सिग्मा fi इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 60 है। अब ये कंडीशन का यूज करके पहले हमें फाइंड करना है CF, क्योंकि यहाँ मीडियन कॉन्सेप्ट है, तो यहां मैं फाइंड कर रहा हूं CF। हमने जो फर्स्ट नंबर में देखा CF कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ 5 आएगा, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको पहले फर्स्ट लिखना है, उसके बाद ये दोनों का प्लस होगा x प्लस 5, उसके बाद आपको इसका प्लस करना है x प्लस 5 प्लस 20, तो x प्लस 25 होगा। उसके बाद आपको ये दोनों का प्लस x प्लस 25 प्लस 15, 25 में 15 ऐड करो तो 40 आएगा। अब इसके बाद ये दोनों का प्लस करो x प्लस y प्लस 40, और आपको मिलेगा x प्लस y प्लस 40 प्लस 5, 45 होगा। तो यहाँ देखो ये x प्लस वाई प्लस 45, तो आपको यहाँ n की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में प्लस करो x प्लस वाई, और बाकी का 5, 20, 15, 5, उसका भी प्लस कितना होगा, n इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 45 होगा। तो n की वैल्यू आपके पास 2 है, n इज इक्वल टू 60 और n इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 45। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, हियर n is equal to 60 and n is equal to x plus y plus 45 है, बोथ कंपेयर। तो कंपैरिजन करेंगे तो x plus y plus 45 is equal to 60 होगा, x plus y is equal to 60 minus 45, तो x plus y is equal to 15, ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगा। तो हमने एक तो सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू है
m इज इक्वल टू 28.5, ये वैल्यू हमारे पास है। अब देखो, जब आप मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हो तो वो टाइमिंग पर n/2 जो होता है उसका यूज करके CF में से हम क्या करते थे, मीडियन क्लास फाइंड करते थे। लेकिन जब आपके पास मीडियन की वैल्यू पहले से प्रेजेंटेड है तो क्लास कैसे फाइंड करेंगे? तो m की वैल्यू आपको चेक करना है कहां पर है। m इज इक्वल टू 28.5 दिया है मीडियन, वो आप क्लास में ढूंढो तो कहां पर मिलेगा, इसमें 28.5 बिटवीन द 20 एंड 30 के बीच में है। तो ये जो हमारा होगा वो बनेगा मीडियन क्लास बनेगा। Therefore मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30 होगा। क्यों? क्योंकि 28.5 ये दोनों के बीच में प्रेजेंटेड है। अब हमें फाइंड करना है L इज इक्वल टू कितना होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20 है, n/2 फाइंड करना है। n की वैल्यू हमारे पास है 60, तो 60/2 तो कितना आएगा 30। उसके बाद हमें फाइंड करना है CF यहाँ कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास x प्लस 5, f जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 20, और h की वैल्यू जो होगी कौन सा होगा, डिफरेंस 30 to 20 10 है। अब ये सब वैल्यू हमें कहां रखना है, फॉर्मूला में रखना है। नाउ m इज इक्वल टू L प्लस CF, राइट, n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h होगा। अब सब वैल्यू रखो, m की वैल्यू हमारे पास है मीडियन 28.5, L जो हमने फाइंड किया 20 प्लस n/2 30, CF हमने फाइंड किया x प्लस 5, और f जो है 20, और हाइट मीन्स क्लास साइज 10 है। तो आप देख सकते हो ये मल्टीपल रिलेशन 0 कट। 20 को मैं ये साइड लाता हूं, 28.5 माइनस 20, यहां जो मिलेगा 30 ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस x माइनस 5, और उसके अपर में आएगा 2। 28.5 में से 20 जाएगा 8.5, 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस x अपॉन 2 आएगा। 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 माइनस x होगा। तो ये आपको मिलेगा 17, 25 माइनस x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन 1, नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 15 है, 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 7। तो ये जो था हमारे पास मीडियन की वैल्यू थी, और मीडियन की वैल्यू का यूज करके अननोन मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y हमने क्या किया, फाइंड किया है। लेकिन आपको ये सब में इतना केयर रखना है कि जब आपके पास मीडियन की वैल्यू पहले से हो तो वो वैल्यू आप क्लास में फाइंड करोगे कि वो कौन से क्लास के बिटवीन आ रहा है, वो आपका मीडियन क्लास बनेगा। और वही कॉन्सेप्ट का यूज करके L फाइंड करो, n/2 फाइंड करो, CF फाइंड करो, F फाइंड करो, हाइट मींस h फाइंड करो, और बाद में सब वैल्यू पुट अप करो। m की वैल्यू भी रखना है, उसको सॉल्व करेंगे और आपको अननोन फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करना है वो इजीली मिल जाएगी। Question 3. A life insurance agent found the following data for distribution age of the 100 policy holder. Calculated the median if policy are given only to person having the 18 years onwards but less than 60 years. यहां जो कंडीशन दी है, वन लाइफ एजेंट वो टोटल 100 पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी का क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है। मतलब मीन्स फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है वो 100 है, टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 100 होगा। अब यहां देखो क्लास नहीं दिया है, बिलो द कंडीशन दी है, और उसका यूज करके नंबर ऑफ द पॉलिसी होल्डर जो दिया है वो उसका कौन सा होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो पहले हम सम चेक करते हैं।
एज इन अ ईयर, पहले हम बनाएंगे फर्स्ट जो कंडीशन हमें दी है, एज इन ईयर्स दिया है, तो फर्स्ट कंडीशन बिलो 20 है, सेकंड बिलो 25, बिलो 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड बिलो 60। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन दी है कि वो जो वैल्यू हमें दी है सभी ये पॉलिसी होल्डर की एज की बात है। अब यहां देखो जो नंबर ऑफ द पॉलिसी होल्डर दिया है कि बिलो 20, अब देखो 18 ईयर से लेस देन होगा तो उसको पॉलिसी देते ही नहीं है, तो बिलो 20 में कौन इंक्लूड होगा, तो 18 ईयर्स, 19 ईयर्स और 20 ईयर्स, ओनली फॉर 3 ईयर्स वाले इंक्लूड है, और ऐसे कितने हैं 2 पर्सन है। बिलो द 25, तो 25 में कौन इंक्लूड होगा, 18 से लेकर 25 तक, उसमें बिलो 20 वाले भी इंक्लूड है, 2 एंड 6, 2 में 6 में 2 इंक्लूड है। तो ये जो नंबर ऑफ द पॉलिसी होल्डर जो होगा वो हमारा कौन सा बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। अब मैं इसका यूज करके यहां जो हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ द पॉलिसी होल्डर, तो पहले तो हमें इसका क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास बना रहा हूं एज इन ईयर। अब देखो 20 बिलो है तो हमारे पास लेस देन ओनली फॉर 18 है, तो फर्स्ट नंबर का जो, क्योंकि 18 इयर्स के लेस देन को पॉलिसी हम देते ही नहीं है, तो 18 से 20, बिलो 20 में कौन इंक्लूड होगा, 18 से 20, तो पहले मैं बना रहा हूं 18 से 20, ये क्लास बनेगा। अब बिलो द 25, 18 से 20 हमने यहां इंक्लूड कर दिया, तो यहां कौन सा लेंगे, 20 से 25 हम लेंगे। अब 25 यहां इंक्लूड है, 30 है तो 30 के नीचे कौन आएगा, 25 टू 30 आएगा। अब 35 में कौन आएगा, 30 टू 35, इसमें आएगा 30 मीन्स 35 टू 40, और यहां लेंगे 40 टू 45, राइट, और यहां होगा 45 टू 50, और 50 टू 55 और 55 टू 60 होगा। तो देखो बिलो कंडीशन को हमने क्लास में कन्वर्ट किया, सबसे मिनिमम एज 18 है और सबसे मैक्सिमम कितना है 60, और उसके बीच में ये बिलो 20 था तो 18 20 का 1 क्लास लिया, बिलो 25 था तो 20 हमने यहां इंक्लूड किया, तो 20 से 25 एज वाले पॉलिसी होल्डर हम कहां रखेंगे, 20 टू 25 के बिटवीन रखेंगे। अब हमें ये कंडीशन का यूज करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। अब मुझे यहां फ्रीक्वेंसी लेना है, लेकिन उसके पहले हम लिख देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले 2, उसके बाद यहां 6, उसके बाद यहां दिया है 24, ये 45, 78, 89, 92, 98 और लास्ट में 100। ये जो कंडीशन दी है, अब देखो हमारी जो कंडीशन थी बिलो टू 20 में 2 ही है, तो बिलो द 20 में कौन कौन सा ईयर आएगा, क्लास ये ईयर है, तो 18, 19, 20 ये 3 इयर्स के पर्सन उसमें इंक्लूड है, और उसमें ओनली फॉर कितने हैं, तो 2 है, तो यहां आएगा 2। अब बिलो द 25 में 25 से नीचे मतलब कौन सी एज आएगी, 18 से 25 वाले सब, उसमें ये भी इंक्लूड है 2, लेकिन हमने बिलो 25 का एक क्लास बना दिया, 18 से 20 ईयर वाले के 2 है तो उसको अलग कर दिया, और 20 से 25 एज वाले ईयर्स एज वाले वो कितने हो गए, 2 इधर है, हमें तो इसमें से फाइंड करना है, तो 6 माइनस 2 यहां 4 आएगा। अब 25 से 30 में कितने हो गए, तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80। ये टोटल बिलो 30 का मीनिंग क्या होता है,
18 ईयर से लेकर 30 ईयर्स के बीच में टोटल कितने पर्सन है? 24 है। लेकिन हमने 18 से 20 ईयर्स वाले 2, 20 से 25 वाले 4, 25 से 30 का 18 ये अलग कर दिया है। अब 45 में कितना आएगा? तो 45 माइनस कितना करेंगे? 24, तो ये आएंगे 21 होंगे। माइनस कर रहा हूं मैं। अब 35 से 40 में कितने लोग होंगे? तो 78 में से 45 माइनस करो, 33 होगा। 40 और इसमें तो 89 माइनस 78 करो, 1 तो यहां होगा 11। 45 में से 92 में से 89 माइनस करो तो 3 आएगा, और 98 में से 92 करेंगे तो यहां 6 आएगा, और ये कितना होगा? 2 होगा। तो ये हमने देख लिया। ये जो हमने फाइंड किया मींस फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी? फाइंड कर दी। अब ये जो आप टोटल करोगे सिग्मा एफ आई एन इज इक्वल टू टोटल कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि हमने 100 ये सी एफ है और उसका हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये बिलो कंडीशन थी कि 60 बिलो, उसमें सब इंक्लूड थे, लेकिन हमने अलग कर दिया। 55 से 60 ईयर एज में पॉलिसी होल्डर कितने हैं? 2 है। 50 से 55 इयर्स एज में कितने पॉलिसी होल्डर है? 6 है। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है? मीडियन फाइंड करना है। नाउ मीडियन फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन क्लास फाइंड करना है। n इज इक्वल टू 100। अब हम फाइंड करेंगे n बाई 2। तो n बाई 2 कितना होगा? 50। 100 बाई 2 तो 50। अब हम ढूंढेंगे 50 यहां कहां पर है, तो ये आएगा 50। यहां पर 50 इंक्लूड होगा, ये जो हमारा बनेगा मीडियन क्लास बनेगा। अब मीडियन क्लास इज इक्वल टू मीडियन क्लास 35 टू कितना होगा? 40। हमने फाइंड कर दिया। L फाइंड करना है। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 35। n बाई 2 हम फाइंड करेंगे 50 होगा। CF फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ द क्लास 45। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 33 और क्लास साइज। तो क्लास साइज आप देख सकते हो यहां 60 माइनस 55 ये सब जगह कितना है? 5 है। तो h इज इक्वल टू 5 होगा। लेकिन आप देखोगे फर्स्ट नंबर का जो क्लास है उसमें डिफरेंस ओनली फॉर 2 का है, लेकिन ये वैल्यू हमारे मीडियन क्लास को इफेक्टेड नहीं होता है, और उसकी वजह से ये फर्स्ट क्लास को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। एक्चुअल जब मीडियन फाइंड करना हो तो क्लास साइज कंपलसरी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें ओनली फॉर 1 क्लास में डिफरेंस है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। h मिल गया 5। अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो ये सब वैल्यू हमें कहां रखना है? मीडियन में। m इज इक्वल टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होगा। m फाइंड करना है। l की वैल्यू 35, n बाई 2 होगा 50, सी एफ हमारे पास है 45 अपॉन 33 इंटू 5 होगा। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 35 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 33, 35 प्लस 25 अपॉन 33 होगा, ये हमारा m होगा। अब हम उसको डिवाइड करके चेक करते हैं। साइड पर हम डिवाइड कर देते हैं 25 अपॉन 33, ये तो 0 आ जाएगा, तो यहां 0 लेंगे। 33 को मल्टीप्लाई करके 250 के नजदीक चेक करो। 33 इंटू 7 लेते हैं, 241 आता है। 7 जा 241, तो ये 9 आएगा 0। 33 3 जा तो 9 मीन्स कितना होगा? 99 होता है। तो 33 2 लेना पड़ेगा 66। सर 33 कितना लेंगे? 2 लेंगे तो 66 होगा। तो 66 आ रहा है। तो आप देख सकते हो मीन्स हम देखेंगे 5 में से 4 मीन्स हमें तो माइनस करना है। ये 10 आएगा 0, 9 आया
तो 90 लेंगे, तो यहां लेंगे टोटल डिवाइड करते हैं, तो m इज इक्वल टू 35 प्लस इसको डिवाइड करो 0.76 आएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू होगी 0.76 हमें यहां मिलेगा, उसको प्लस करो, तो यहां 35.76 ईयर्स मीडियन ऑफ द कौन सा होगा, पॉलिसी होल्डर होगा। तो ये जो सम हमारे पास था, मीन्स टोटल सम जो हमने फाइंड किया, इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट बिलो 20 था, उसका यूज करके CF दिया था, और CF का यूज करके हमने पहले क्या बनाया, बिलो का यूज करके क्लास बनाया, CF का यूज करके फ्रीक्वेंसी बनाई, क्योंकि क्लास और फ्रीक्वेंसी पर से ही हम क्या करेंगे, m/2 का यूज करेंगे और उसका मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक मीडियन क्लास नहीं मिलेगा ये पैरामीटर आप फाइंड नहीं कर सकते हो और उसका मीडियन आप फाइंड नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन 4, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ द प्लांट आर मेजर द करेक्ट द नियरेस्ट मिलीमीटर में दिया हुआ है, and obtain the data represented in a following table and find the median of the length of the leaves। क्या करना है, हमें फाइंड करना है। आप देख सकते हो जो यहाँ लेंथ इन मिलीमीटर फॉर्म में दिया है, तो उसका हम क्लास देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन 4। तो 118 से 126, 127 से 135, 136 to 144, 145 से 153 और 154 to 162 एंड 163 से 171, 172 से 180। ये जो हमें दिया हुआ है क्लास दिया है और हमें मीडियन फाइंड करना है। लेकिन जब आप मीडियन फाइंड करते हो तो कंपलसरी मस्ट बी नेसेसरी कंडीशन होगी, क्लास कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ 26 है और 27 है, तो क्लास कैसा है, डिसकंटिन्यूटी, मीन्स कंटिन्यूटी यहां नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज कन्वर्ट इनटू द कंटिन्यूटी फॉर्म में। जब आपके पास क्लास कंटिन्यूटी में ना हो, तो 9th स्टैंडर्ड में हम क्या कर रहे थे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो, तो उससे क्या होगा, क्लास कंटिन्यूटी में कन्वर्ट होगा। तो यहां मैं फाइंड कर रहा हूं क्लास 118 में से 0.5 माइनस करेंगे, तो यहां जो हमें मिलेगा 117.5 माइनस 126.5 होगा। अब यहां इसमें से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 126.5, 135.5 होगा, 135.5, 140.5, 145 into 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 170.5 होगा और 171.5 से 181.5, राइट, मीन्स 185। तो देखो ये 1 डिजिट का ब्रोकन डिसकंटिन्यूटी क्लास था, उसको हमने क्या कर दिया है, कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये कंटिन्यूटी फॉर्म में होगा, अब हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है। यहां जो नंबर ऑफ द लीव्स होगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी पहले 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2 है। अब इसका हमें प्लस भी करना है, सिग्मा fi n इज इक्वल टू, यहां 40 लीव्स दे दिया है, तो टोटल प्लस इसका कितना होगा, 40 होगा। अब देखो ये जो हमने फाइंड कर दिया, अब हमें मीडियन फाइंड करना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी।
तो यहां हम फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट आएगा 3 में हमें ऐड करना है कितना 5, तो 5 प्लस 3 ये 8 होगा। 8 प्लस 9 ये आएगा 17 प्लस 12 करो, 7 प्लस 2 9 और 1 प्लस 1 2 29 प्लस 5 34 प्लस 4 38 और 38 प्लस 2 यहां आएगा 40, n इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो ये जो हमने फाइंड किया, पहले सबसे पहले हमने फाइंड किया क्लास, क्योंकि जब मीडियन फाइंड करते हैं तो क्लास मस्ट बी कन्वर्ट इनटू द कंटिन्यूटी फॉर्म में होगा। ये पहला रूल। सेकंड, नंबर ऑफ द लीव्स फ्रीक्वेंसी का यूज करके ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमने फाइंड कर दिया CF। अब हमें मीडियन क्लास फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 40 है, n/2 इज इक्वल टू 40/2 तो 20 आएगा। अब 20 CF में कहां पर होगा, तो 17 के बाद 29 यहां हमें मिलेगा, तो ये जो हमारा बनेगा वो मीडियन क्लास बनेगा। देयरफॉर मीडियन क्लास जो हमारा बन रहा है वो कौन सा होगा, 144.5 से 153.5, ये हमारा मीडियन क्लास बना। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है। L इज इक्वल टू 144.5 होगा, n/2 हमने फाइंड किया है 20, CF फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास 17, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 12 और H इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन लोअर टू अपर लिमिट। आप फाइंड करो, 9 आ रहा है 5 इंटू 144.5, 0 यहाँ 10, 13 में से 9 ये कितना होगा, मीन्स 144 153 लेंगे तो यहां से 1 तो 0, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 का आ रहा है। तो H इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब ये सब वैल्यू हमें कहां रखना है, मीडियन की फॉर्मूला में। अब हमें मीडियन फाइंड करना है, M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होगा। वैल्यू रख दो, L की वैल्यू 144.5 प्लस n/2 हमने फाइंड किया 20, CF हमारे पास है 17, F की वैल्यू जो है 12 और यहां होगा 9। 144.5 यहां आ जाएगा 3, यहां 12 इंटू 9, 3 से ये कितना होगा 4, 144.5 9/4 होगा। अब 9 को 4 से डिवाइड करो, मीन्स 9 इंटू कौन सा होगा 4। आप उसको मीन्स टर्मिनेटिंग नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 25 मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहां डायरेक्ट 4 2 8 तो 1 आएगा, यहां 0 राइट, मीन्स 4 2 8 1 आया, ये 0 रखा, अब डेसिमल आएगा 4 2 8 मीन्स 2 आएगा, 4 5 कितना होगा 20 होगा, पहले 2.25 आएगा। तो यहाँ 144.5 प्लस 2.25 आएगा। अब ये दोनों का प्लस करो, 144.50 और 2.25 तो 5 7 4 प्लस 2 6 146 पॉइंट मीन्स m इज इक्वल टू 146.75। ये क्या होगा, द मीडियन ऑफ द लेंथ leaves, the median of the length of the leaves is equal to 146.75 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। ये सम का मेन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, तो ये कंटिन्यूटी क्लास नहीं था तो पहले आप क्या करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस माइनस करके कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करोगे। इसके बाद FI है, CF फाइंड करो, उसका टोटल 40 होता है, n/2 फाइंड करो,
n/2 20 आया तो 29 में 20 इंक्लूड होता है, तो ये मीडियन क्लास बनेगा। मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद सब वैल्यू फाइंड करो, L, n/2, CF, F और H फाइंड किया, वो सब वैल्यू हम मीडियन फॉर्मूला में रखेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे और मीडियन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन 5, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द 400 नियॉन लैंप दिया है। पहले लाइफ टाइम दिया है और नंबर ऑफ द नियॉन लैंप दिया है और टोटल फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन सम कितना होता है, 400 होता है। ये कंडीशन का यूज करके मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैंप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्लास लिखना है। लाइफ टाइम मींस आवर हमें दिया है क्वेश्चन 5। आवर्स, अब देखो 1500 से 2000, उसके बाद 2000 से 2500, 3000 to 3500 मीन्स 35 से आएगा 4000, 4000 से 4500 एंड 45 से 5000। यहां तक का हमें क्लास दिया है। टोटल आप देख सकते हो क्लास का जो डिफरेंस है 500 का दिया है। नंबर ऑफ द लैंप, वो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। पहले सबसे पहले 14, इसके बाद 56, 60, 86, 74, 62 और 48 और ये सबका जो प्लस दिया है सिग्मा Fi n इज इक्वल टू 400, ये नंबर ऑफ द लैंप दिया है। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें जो फाइंड करना है मीडियन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द लैंप फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट मीडियन फाइंड करना है तो हमें CF फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिख रहा हूं CF में सबसे पहले आएगा 14, तो ये हमारा सबसे पहले 14 होगा। 14 को हमें क्या करना है, 56 ऐड करना है। 56 प्लस 14 तो 6 प्लस 4 तो 0 70 आएगा। 70 प्लस 60 करो तो 6 प्लस 7 13, तो ये कितना आएगा 130 आएगा। 130 को हमें क्या करना है 86 में ऐड करना है। तो 130 प्लस 86 तो 216 आएगा। 216 में 74 ऐड करो तो 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, तो ये आएगा 290 आएगा। और 290 में 62 ऐड करो तो यहां कितना होगा, ये 352 होगा। और 352 प्लस 48 तो ये आएगा 400। तो ये हमने फाइंड कर दिया CF। अब CF फाइंड हो गया, अब हमें n फाइंड करना है। n की वैल्यू हमारे पास है, n इज इक्वल टू 400। n बाय 2 कितना होगा, 400 डिवाइड 200 आएगा। अब हमें चेक करना है 200 यहां कहां पर होगा, तो 216 में होगा। तो ये जो हमारा बनेगा वो मीडियन क्लास बनेगा। तो अब हम लिखेंगे यहां therefore मीडियन क्लास is equal to 3000 to 3500 तक आएगा। अब हमें पहले फाइंड करेंगे L। L is equal to लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 3000, n by 2 हमारे पास है 200, CF की वैल्यू प्रीसीडिंग होगा तो 130, F होगा मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी 86 और H जो होगा क्लास साइज डिफरेंस कितना है 500। अब ये सब वैल्यू हमें कहां रखना है, मीडियन फॉर्मूला में रखना है। m इज इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होगा।
एल की वैल्यू जो है 3000 प्लस n बाई 2 200, CF जो हमारे पास है 130, F की वैल्यू जो हमारे पास है 86 और ये आएगा 500। वैल्यू मेजर है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां होगा 3000 प्लस 200 में से 130 जाएगा तो 70, यहां 86 इंटू 500 होगा। 3000 2 से डिवाइड करेंगे 35 और ये कितना होगा 43 इंटू 500 होगा। 3000 प्लस, अब मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 5 170, 17500 अपॉन 43 होगा। अब प्राइम नंबर है, हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। 17500 को डिवाइड करो 43। चलो सबसे पहले हम लेंगे 43 को 175 क्लोजर, तो 43 इंटू 4 करते हैं, 4 3 जा 12, 2 4 4 जा 16, 70, 172 आता है। तो 43 4 जा 172 होगा, ये 3 0 आएगा। चलो कितना आया, अब 30 आ रहा है तो 30 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ हम 0 रखेंगे तो और एक 0 आएगा। 43 को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजर 300, 43 इंटू 6 लेते, 6 3 जा 18, 258 आता है। डबल करें, हाँ तो ये ले सकते हैं, 6 258 आएगा। अब यहाँ 9 और 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 0, ऊपर से 420 आया। तो यहाँ तो अब हमें 0 खत्म हो गया, अब डेसिमल आ जाएगा 406.420 आ रहा है, तो 420 आएगा तो उसके नजदीक जाना पड़ेगा। 420 8 लेंगे, 8 लेंगे क्योंकि 4 9 जा, हाँ 4 9 जा ले सकते हैं हम। 43 इंटू 9 387, तो 9 जा 387 होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10, ये 3, यहाँ मीन्स 1 बचा, 11 में से 8 जाएगा 3 0, तो 330 आएगा। तो 330 आ रहा है, तो यहाँ 330 9 है तो 8 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 8 आएगा। इतनी वैल्यू हम रखेंगे, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ जो मिलेगा m इज इक्वल टू 3000 प्लस 406.98 आएगा। अब ये दोनों का प्लस करो, तो जो आंसर होगा m इज इक्वल टू 3406.98, ये जो मिलेगा लाइफ टाइम आवर इन कौन सा होगा, नियॉन लैंप होगा, और वो हमने जो फाइंड किया वो कौन सा होगा, मीडियन होगा। तो ये जो पूरा सम था, हमने देखा क्लास की वैल्यू मेजर है तो कैलकुलेशन भी कैसा होगा, मेजर रहेगा। और उसको आपको इसी तरह मीडियन क्लास पहले फाइंड करोगे। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो n की वैल्यू का यूज करेंगे। n फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड करो, वैल्यू फाइंड करो और कैलकुलेशन सॉल्व करो। क्वेश्चन 6, 100 surname were randomly picked up from the local telephone directory and frequency of the distribution of the number of the letter in English alphabet। आपको सरनेम का पूरा टेबल दिया हुआ है और ये टेबल का यूज करके डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन अ सरनेम फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑफ द लेटर जो हमें क्लास दिया है, इक्वेशन 6, नंबर ऑफ द लेटर्स में पहले फर्स्ट 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 और 16 to 19। ये हमारा सबसे पहले क्लास बनेगा। सेकंड नंबर, नंबर ऑफ द सरनेम,
नंबर ऑफ द सरनेम। ये हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी और वो जो दिया हुआ है 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4 और यहाँ टोटल कितने हैं 100 सरनेम्स है। तो टोटल कितना होगा सिग्मा fi n इज इक्वल टू 100, ये दिया हुआ है। अब ये कंडीशन का यूज करके सरनेम ऑफ द लेटर हमें मीडियन फॉर्म में फाइंड करना है। तो हमारे पास इतना है, क्लास चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी में है, तो हमें पहले फाइंड करना है CF। CF फाइंड करेंगे सबसे पहले 6, तो ये 6 इधर आएगा, 6 प्लस 30 करो 36 होगा, 36 प्लस 40 ये प्लस करेंगे तो 76 होगा, 76 प्लस 16 तो 6 प्लस 6 2 और ये कितना होगा 92 होगा, 92 प्लस 4 96 और 96 प्लस 4 ये 100 आएगा। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दिया। अब हमें मीडियन क्लास फाइंड करना है, तो n को चेक करते हैं। n की वैल्यू यहाँ 100 है। अब हमें मीडियन फाइंड करना है, तो n बाई 2 100 अपॉन 2 तो 50 आएगा। n बाई 2 की वैल्यू 50 मिल रही है और वो वैल्यू CF में कहा होगा वो ढूंढो, तो यहाँ होगा 36 से तो ग्रेटर, 76 से लेस देन, इसमें इंक्लूड होगा। तो ये जो हमारा बनेगा वो मीडियन क्लास बनेगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ मीडियन क्लास 7 से 10 तक का है। अब लोअर लिमिट फाइंड करो। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 7 है, n बाई 2 फाइंड करेंगे तो 50 है, CF फाइंड करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास होगा 36, F फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 40 और H फाइंड करेंगे, H होगा क्लास का डिफरेंस 4 1 3 है और एक का डिफरेंस कितना है 3 है। सब वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फॉर्मूला में रखेंगे m इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होगा। वैल्यू रखो, L इज इक्वल टू 7, n बाई 2 लेंगे 50, CF की वैल्यू लेना है 36, F की वैल्यू लेंगे 40 और यहां आएगा 3। m इज इक्वल टू 7 प्लस 50 में से 36 जाएगा तो 40 राइट, अपॉन कितना आएगा 40 इंटू 3, 2 से कट होगा राइट, तो ये 7 और ये कितना आएगा 20। m इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 20 आएगा। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, टर्मिनेटिंग नंबर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 5 से मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा, 7 प्लस 21 इंटू 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 प्लस 25 5 2 जा 10 और ये कितना आ जाएगा 100। m इज इक्वल टू 7 प्लस 1.05, तो m इज इक्वल टू 1 7 प्लस 1 8.05 लेटर्स सरनेम ऑफ द टेलीफोन डायरेक्टरी, वो उसका कौन सा बनेगा मीडियन बनेगा। तो ये जो हमने पूरा सम आप देख सकते हो पूरा मीन्स पहले नंबर ऑफ द क्लास लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो, CF फाइंड करो। हर एक स्टूडेंट को CF फाइंड करना आना चाहिए। पहले तो ये 6, बाद में ये दोनों का प्लस यहाँ आएगा, ये दोनों का प्लस यहाँ आएगा, ये दोनों का प्लस यहाँ आएगा और ये दोनों का प्लस यहाँ और ये दोनों का प्लस यहाँ होगा। इसी तरह पूरा प्लस करते जाना है। बाद में n की जो हाफ वैल्यू होगी वो CF में ढूंढोगे, मीडियन क्लास फाइंड करोगे, क्योंकि मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद ही आपको ये सब वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन 7,
द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास दिया है एंड फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले वेट इन केजी, वो हमारा क्लास दिया हुआ है, मीन्स 7th नंबर क्वेश्चन, वेट केजी में दिया हुआ है और क्लास जो स्टार्ट होता है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 एंड 70 to 75। ये जो हमारा क्लास दिया है, अब वो क्लास के साथ हमारे पास नंबर ऑफ द स्टूडेंट, वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया हुआ है 2, 3, 8, 6, 6, 3 एंड 2 और टोटल जो हो रहे नंबर ऑफ द स्टूडेंट सिग्मा fi n इज इक्वल टू, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो 30 स्टूडेंट दे दिया है। अब ये कंडीशन का यूज करके मीडियन ऑफ द स्टूडेंट वेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे CF। अब आपको समझ में आ चुका होगा 2, 3 plus 2 होगा 5, 5 plus 8 होगा 13, 13 plus 6 होगा 19, 19 plus 6 होगा 25 plus 3 28 और 25 plus 2 30 हो जाएगा। इतनी वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। अब हमें n वैल्यू कितना है 30, n/2 फाइंड करो तो 30/2 तो 15 आएगा। अब 15 आएगा तो मीडियन क्लास फाइंड करो। आप देख सकते हो 15 की वैल्यू कहां होगी, 13 से ग्रेटर, 19 से लेस देन, तो ये जो हमारा होगा मीडियन क्लास बनेगा। तो मीडियन क्लास कितना होगा 55 to 60 होगा। अब हम L फाइंड करेंगे, L इज इक्वल टू 55, n/2 जो मिला है 15, CF होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास 13, F होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 6 और H इज इक्वल टू क्लास साइज डिफरेंस कितना है 5 का। अब ये सब वैल्यू हमें कहां रखना है, फॉर्मूला में, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होगा। m इज इक्वल टू L की वैल्यू रखो 55, n/2 होगा 15, CF हमारे पास है 13, F की वैल्यू लेंगे 6 और हाइट जो होगा वो 5। m इज इक्वल टू 55 प्लस 15 में से जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 6, तो 55 प्लस 10 अपॉन 6। अब आप क्या करोगे, डिवाइड 10 अपॉन 6 तो 1.67 आएगा, 10 डिवाइड 6 तो 1 मीन्स 640 राइट पॉइंट आएगा, ये 4 1.666 आएगा। तो m इज इक्वल टू 55 प्लस 1.67 हो जाएगा। अब उसका प्लस कर दो तो m इज इक्वल टू 56.67 kg वेट ऑफ द कौन सा होगा, स्टूडेंट होगा। द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 56.67 kg, वो हमारा कौन सा होगा, मीडियन वैल्यू आंसर होगा। तो आपने देखा ये सभी हमने मीडियन कॉन्सेप्ट के सम हमने सॉल्व किए, और मीडियन कॉन्सेप्ट के सम जब आप सॉल्व करते हो तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना है क्लास कंटिन्यूटी में है या नहीं। तो पहले क्लास कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करोगे। सेकंड नंबर, आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है वो आप चेक करोगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का यूज करके क्यूमुलेटिव फाइंड करो, और क्यूमुलेटिव दिया हो तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। बाद में n फाइंड करोगे, n का यूज करके n की वैल्यू जहां आती है उसमें से मीडियन क्लास फाइंड करो।
और मीडियन क्लास मिलेगा तो बाकी की ये सब वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी और बाद में सब मीडियन की फॉर्मूला में रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीडियन की वैल्यू दी हो, जो सेकंड नंबर का सम हमने देखा एक्स वाई फाइंड करने का, मीडियन की वैल्यू दी हो तो मीडियन जहां हो जितना 56.67 है तो ये आपको डायरेक्ट आप इसमें चेक करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो मीडियन क्लास होता है उसके अंदर ही मीडियन की वैल्यू हमें मिलती है।